हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक पुरोहित था, उसके पड़ोस में एक नाई रहता था। नाई को एक विचित्र आदत थी कि जो भी पुरोहित करता वह नाई भी वही करता। पुरोहित स्नान करता, पूजा पाठ करता और संध्या करता और माला फेरता तो वह नाई भी वैसा ही करता। पुरोहित तिलक लगाता, वास्तव में वह पुरोहित की नकल करके उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा करता था। पुरोहित ने सोचा, इस नकलची नाई को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। यूं ही सोचते सोचते दिवाली आ गई। त्योहार के इन दिनों में भी पुरोहित जो कुछ जिस तरह करता वह नाई भी वही सब उसी तरह करने लगता। पुरोहित को लगा यही सही मौका है कोई तरकीब आजमाने का। वह अपनी घरवाली को अकेले में बुलाकर उसके कान में फुसफुसाया कि यह नाई रोजाना मेरी खिंचाई करता है, इसलिए उसकी अक्ल दुरुस्त करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है। मैं शाम के वक्त में तुमसे कहूँगा कि आज रात में हम अपनी अपनी नाक काट लेंगे और कल नई नाक के साथ दिवाली मनाएंगे। तुम कहना, वाह कमाल की बात है, बहुत मज़ा आएगा। ब्यालू करने के बाद रात में पुरोहित ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही घरवाली से कहा, सुनती हो कचौड़ी की माँ, कल दिवाली है और हम सबको नई नाक के साथ दिवाली बनानी है। आज रात 12 बजे तुम सबकी नाक काट दी जाएगी और कल सवेरे सबको बिल्कुल नई और बढ़िया नाक मिल जाएगी। तुम सब तैयार हो ना? और नई नाक के साथ दिवाली मनाने का मज़ा कुछ और ही होता है। पुरोहित दिखावा तो ऐसा कर रहा था मानो वह घरवाली से कानाफूसी कर रहा हो, लेकिन वह इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहा था कि पड़ोस में नाई भी सुन सके। नाई तो पैदाइशी नकलची था ही, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, चिंता की कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया। यदि पुरोहित नई नाक से दिवाली मना सकता है तो हम क्यों ना मनाएं। पुरोहित को तो किसी से उस्तरा मांग कर लाना पड़ेगा, पर मेरे पास तो पुश्तैनी उस्तरा है। पुरोहित के मुकाबले में काफ़ी सफाई से नाक काट सकूँगा, इसलिए पुरोहित के परिवार में जो नई नाकें आएंगी उससे हमारे घर में कहीं ज़्यादा बढ़िया और सुंदर नाकें आएंगी। सब सो गए। आधी रात होने पर पुरोहित जागा और खटिया पर लेटे लेटे ही उसने झूठ मूठ घरवाली से कहा, सुनो, तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी नाक काटनी है। घरवाली भी लेटे लेटे ही बोली, लो मैं आ गई, अब देर किस बात की, झटपट नाक काट दो। फिर मानो कट चुकी है ऐसे तुरंत ही बहुत जोर जोर से रोने और चीखने लगी। पुरोहित ने लेटे लेटे ही कहा, रो मत, मैं अभी मरहम लगा देता हूँ, सवेरे बढ़िया नई नाक आ जाएगी। घरवाली झूठ मूठ बिसुरती हुई सी सो गई। बाद में पुरोहित ने अपने बच्चों की नाक काटने का ऐसा ही दिखावा किया। थोड़ी देर बाद सब बच्चे ऊँ करते हुए सो गए। अब नाई नाक काटने के लिए तैयार हुआ। उसने सोचा, पुरोहित ने सबकी नाक काट ली, अब मुझे भी काट लेनी चाहिए। फिर उसने अपनी पेटी से पुश्तैनी उस्तरा निकाला और दबे पांव अपनी घरवाली की खाट के पास जाकर बड़ी सफाई से उसकी नाक उड़ा दी। नाइन चौंक कर उठ बैठी और मारे दर्द के रोने चीखने लगी। नाई ने कहा, रो मत, मैं अभी मरहम पट्टी बांध देता हूँ, सवेरे सुंदर सुंदर नई नाक आ जाएगी। पुरोहित ने अभी अभी सबकी नाक काटी है, वह सब नई नाक के साथ दिवाली मनाने वाले हैं। भला हम कैसे पीछे रह सकते हैं। नाइन की नाक से लहू बराबर बह रहा था, लेकिन अब और इलाज ही क्या था। बाद में नाई ने बड़ी सिफत से अपनी भी नाक काट ली। उसे भी दर्द तो काफ़ी हुआ, लेकिन नई नाक के साथ दिवाली मनाने के उत्साह में अपनी नाक पर मरहम पट्टी बांधकर वह भी सो गया। सुबह उठकर पुरोहित ने ऊंची आवाज़ में अपनी घरवाली से पूछा,
कहो तो कचौड़ी की माँ, सबको नई नाक कैसी आई है? उत्तर में घरवाली के साथ बच्चे भी बोल उठे, उत्तम, श्रेष्ठतम। पुरोहित ने फिर पूछा, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सब बोले, तकलीफ कैसी, हम तो घोड़े बेचकर सो गए थे। सूरज सिर पर आने लगा, लेकिन नाई और नाइन इनकी नई नाक नहीं आई। उसने यह कहकर अपने मन को समझाया कि हमने देर में नाक काटी थी, इसलिए कुछ देर बाद आएगी और पड़ोसी के मुकाबले बेहतर आने वाली है, इसलिए कुछ तो देर लगेगी ही। दोपहर हुई, लेकिन नाक नहीं आई। इस बीच राजा का सिपाही नाई को बुलाने आया और बोला, अरे अभी तक महल नहीं पहुँचे, महाराज सवेरे से तुम्हारी बाट जोह रहे हैं। नाई ने कहा, महाराज से कहना कि उनके नाई ने नई नाक से दिवाली मनाने के लिए अपनी 60 साल पुरानी नाक काट डाली है और नई नाक के इंतजार में वह लेटा है। नई नाक आने पर ही वह आएगा। यह सुनकर पुरोहित, उसकी घरवाली और बच्चे ठहाका लगाकर हंसने लगे। नाई समझ गया कि नकल बिन अकल का नतीजा यही होता है। उस रोज से वह पड़ोसी की नकल करना छोड़ देता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।